नमस्ते, आप सभी को विश्व युवा कौशल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जानते हैं प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व युवा युवा हम सब जानते हैं, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की ताकत है, जो परिस्थितियों से घबराए नहीं, उनसे लड़े और जिसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और जो क्रिएटिव सोच रखता है वो युवा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये युवा कौशल विकास दिवस के रूप में मनाने का निश्चित हुआ। कौशल यानी क्या? यानी कि हमारे अंदर स्किल का डेवलपमेंट हम जब करेंगे, हम जब कुशल बनेंगे तो हम सबकी कुशलता से एक व्यवस्थित और एक कौशल भारत का निर्माण होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए एनडीए सरकार ने यह विश्व युवा कौशल दिवस मनाने का प्लान किया और एक अलग से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का नवंबर 2014 में एनडीए सरकार के द्वारा गठन किया गया और उसी के निमित्त इस तरीके की कौशल विकास के ऊपर 4 प्रकार की योजनाएं लॉन्च की गई थी। तो एक बार पुनः आप सभी को विश्व युवा कौशल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम धीरे धीरे समझते हैं कि विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 जुलाई 2015 को 4 एक साथ योजनाएं लॉन्च की गई थी। तो वो योजनाएं क्या थी, उन योजनाओं में क्या रखा गया था, किन किन कुशलताओं के ऊपर बात हुई थी, उन योजनाओं का उद्देश्य और आधार क्या रखा गया था और इन योजनाओं के माध्यम से कौन कौन पात्र युवा उसका लाभ ले सकते हैं। तो आइए धीरे धीरे इन स्लाइडों के माध्यम से हम विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में इन योजनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो हम सब बात कर रहे थे विश्व युवा कौशल दिवस पर लॉन्च की गई योजनाएं। तो आइए धीरे धीरे उन योजनाओं को हम समझते हैं। तो हमने पूर्व में मैंने आपको बताया था कि एनडीए सरकार के गठन के उपरांत कौशल भारत और कुशल भारत की राष्ट्रव्यापी चेतना विकसित करने के लिए और जानकारी प्रदान करने के लिए पहली बार अलग से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का नवंबर 2014 में गठन किया गया था। और इसका जो लक्ष्य था वो ये था कि 2022 तक, वैसे अभी 2023 चल रहा है, तो 2022 तक इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो ये था कि 40.22 करोड़ लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। क्योंकि मैं बता रहा था भारत युवाओं का देश है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार अपने किसी व्याख्यान में युवाओं की बात करते रहते हैं और वो कहते हैं कि भारत की जो 65% आबादी है वो यूथ है और यूथ के अंदर एक ताकत होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो इसी की ताकत के बल पर वो हमारे पूरे विश्व पटल पर आज भारत को आगे ले जा रहे हैं। उसके पीछे उनको जो मजबूती लगती है, वो आधार लगता है, कहीं ना कहीं वो उन्हें यूथ के रूप में दिखता है। तो भारत युवाओं का देश है और हम सब जानते हैं भारत की जो आबादी है उसका जो मैक्सिमम परसेंट है वो 15 से 59 वर्ष की आयु तक का है। यानी कि एक तरीके से जनसंख्या लाभांश नीति का भी हम मजबूती से उसका फायदा ले रहे हैं। यानी कि हमारे यहाँ पर युवा आबादी ज़्यादा है, तो युवा आबादी है तो वो कहीं ना कहीं रोजगार में, कामों में या व्यावसायिक क्रियाओं में लगी हुई है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी जीडीपी की रेट में वृद्धि करने के लिए ये युवा आबादी जो है वो एक मजबूती का काम कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम युवाओं के लिए रखे गए थे और 2022 तक कितना बड़ा एक लक्ष्य रखा गया था वो हमारे सामने है कि 40.22 यानी कि 40.22 करोड़ लोगों को रोजगार प्रशिक्षण उपलब्ध कराना था और उनको कौशल विकास देना था, ताकि वो अपनी कुशलता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर स्वयं कोई न कोई रोजगार का साधन तैयार कर सकें। और इसी को ध्यान में रखते हुए उसमें एक लोगो लॉन्च किया गया था, जिसको प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने लोगो को लॉन्च किया। और उस लॉन्च में क्या था कि मुट्ठी बांधे हाथ में एक पाना, रिंच, पाना किसका प्रतीक है? किसी न किसी स्किल का, किसी कार्य का, और साथ में एक पेंसिल कस के पकड़े हुए दर्शाया गया है। इसका अर्थ ये हुआ, पेंसिल यानी कि पहले हम पढ़ के, लिख के अपनी स्किल का डेवलपमेंट खुद करें, हम नॉलेज गेन करें, ताकि हमें पता लगे कि इस फील्ड में मैं कुछ कर सकता हूं। और जब हमारे नॉलेज को एक कोई व्यावसायिक, कोई प्रशिक्षण या कोई कुशलता की छाप उसके साथ जुड़ जाएगी तो निश्चित रूप से भारत का युवा कुशल बनेगा। और भारत का युवा कौशल बनेगा तो भारत के अंदर कौशलता तो अपने आप ही आएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए, इस तरीके का लक्ष्य रखते हुए ये लोगो लॉन्च किया गया था। और साथ में इसकी जो पृष्ठभूमि है, यानी कि मुट्ठी बंधे हाथ की पृष्ठभूमि में उगते हुए सूर्य को दिखाया गया है। उगते हुए सूर्य को क्यों दिखाया गया है? क्योंकि हम जानते हैं सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं तेजस्विता का प्रतीक है। और सूर्य जब तेजस्विता का प्रतीक है, सूर्य कहीं ना कहीं नई ऊष्मा का, हर प्रतिदिन नई जोश का, नए उत्साह का और कुछ नया प्लान करने का जो प्रतीक है वो सूर्य भगवान है। तो सूर्य को देखकर हमारे अंदर भी तेजस्विता है, हम स्वयं अभिप्रेरित हो, हमें स्व प्रेरणा मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए इसके लोगों में सूर्य को रखा गया, ताकि युवा उस सूर्य रूपी लोगों से प्रेरणा ले सके और अपनी स्किल का डेवलपमेंट करने हेतु नित नए प्रयोग करे और अपने आप को अद्यतन करता हुआ वो एक नया स्किल डेवलपमेंट की ओर अपने आप को ले जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए उगते हुए सूर्य को भी रखा गया था। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से 4 महत्वपूर्ण कदम उस दिन उठाए गए थे और वो
4 जो योजनाएं तो लॉन्च की गई थी, और वो की गई थी 15 जुलाई 2015 को, यानी कि चारों की जो डेट है वो सेम है। चारों योजनाओं का अनावरण 15 जुलाई 2015 को किया गया था। तो आइए हम शॉर्ट में इन चारों योजनाओं को थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। पहली हमारी जो योजना है वो है राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, जो इसी के रिगार्डिंग उद्यमिता विकास मंत्रालय ने जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाएं लॉन्च की, उसमें जो पहली योजना हमारी है वो है राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। तो आइए इस कौशल विकास मिशन को हम समझने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद जो द्वितीय योजना हमारी रखी गई थी वो है हमारी राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति, यानी कि नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसको हम आगे समझेंगे भी। थर्ड हमारी जो योजनाएं थी वो थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और फोर्थ नंबर पे जो हमारी योजना है वो है कौशल ऋण योजना, यानी कि कौशल लोन प्लान। तो धीरे धीरे इन योजनाओं को हम एक एक समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट योजना है वो है राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, यानी कि NSDM। तो इस योजना में क्या था कि अपने देश में दक्ष और कुशल श्रम शक्ति की कमी को देखते हुए नवगठित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की पहल पर यह राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जो है वो योजना लॉन्च की गई थी। यानी कि इसका जो मेन मोटो था वो ये था कि दक्ष और कुशल श्रम शक्ति की जो कहीं ना कहीं कमी हमें लग रही थी, उस कमी को किस तरीके से पूरा किया जाए और कुशल और शक्तिवान और एक अच्छे दृढ़ निश्चयी श्रम शक्ति को तैयार करना, ताकि वो देश की GDP में योगदान दे सके, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सके और एक कुशल देश का निर्माण कर सके। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी देश का आधार क्या होता है, वहां का युवा होता है। और वहां का युवा यानी कि हिडन फॉर्म में क्या कह सकते हैं, वहां की श्रम शक्ति, वहां की कुशलता, ताकि उसके बेस पे हम अच्छे से अपने आप को तैयार कर सकें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये राष्ट्रीय कौशल विकास योजना लॉन्च की गई थी। सेकंड नंबर पे जो हमारी योजना आती है वो है राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति, जो हम बात कर रहे थे, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और हमने बात करी थी चारों योजनाएं एक ही तिथि को लॉन्च की गई थी, और वो है 15 जुलाई 2015 को। इस योजना में जो मोटे मोटे तौर पे बिंदु रखे गए वो क्या थे कि पहले वाली योजना जो हमने समझी उसमें दक्ष और कुशल श्रम शक्ति खड़ी करना, और इस योजना में उसके साथ में क्या जोड़ दिया गया कि सशक्तिकरण की व्यवस्था करना, यानी कि कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करना। साथ में इस योजना में जो रखा गया था वो है नवाचार की संस्कृति बनाना, वर्क प्लेस पे एक ऐसी इथिक्स खड़ी करना कि जब काम करते हुए उन्हें हेल्दी एनवायरनमेंट लगे, तो एक नवाचार की संस्कृति को अपनाने के लिए भी इसमें ध्यान रखा गया था। और साथ में इस योजना में जो सबसे बड़ी कमी दूर की गई थी वो ये थी कि कम अपेक्षित मूल्य, औपचारिक शिक्षा से एकीकरण का अभाव और निष्कर्ष के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव जैसी कोई और ऐसी बहुत बाधाएं होती है, उन बाधाओं को निराकरण करने के लिए ही इस योजनाओं को कहीं ना कहीं अनावृत किया गया था, लॉन्च किया गया था। और साथ में इस योजना में जो रखा गया था वो रखा गया था निष्पक्षता का ध्यान, यानी कि कहीं ना कहीं श्रम शक्ति के साथ हमें पक्षपात जो नजर आ रहा था उसको दूर करते हुए एक पारदर्शिता और निष्पक्षता का जो वातावरण बनाने के लिए इस योजना में ध्यान रखा गया था। और साथ में इस अंत में इस बिंदु में देखें तो महिलाओं के लिए भी कहीं ना कहीं कौशल विकास एवं जो उद्यमिता जो कार्यक्रम होते हैं उस पर भी विशेष ध्यान रखा गया था। तो इस योजना को निष्पक्ष बनाया गया और महिलाओं के लिए भी इस योजना में विशेष रूप से ध्यान रखा गया था, ताकि महिलाएं भी अपना स्किल्स का डेवलपमेंट करके अपने आप को कुशल बना सके और आर्थिक क्षेत्र में, GDP के क्षेत्र में, देश की कुशलता के क्षेत्र में वो भी योगदान दे सके और पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। इसीलिए महिलाओं के लिए भी इस योजना में विशेष ध्यान रखा गया था। और तीसरे नंबर पर जो हमारी योजना आती है वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगर आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस साइट पे भी जा सकते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्योंकि आज हम जानते हैं आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का युग है और सभी के पास घर में मोबाइल में इंटरनेट है, तो आप इंटरनेट पे जाके गूगल पे इस साइट पे जा सकते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना official.org, ताकि इस योजना के द्वारा आप अधिक से अधिक इस साइट पे जाकर इस योजना का अच्छे से अच्छे इसको स्टडी करके इस योजना के बारे में और अधिक जान सके। लेकिन यहाँ हम थोड़ा शॉर्ट में इस योजना को समझ लेते हैं। इस योजना को भी 15 जनवरी 2015 को अनावरण किया गया, 15 जुलाई 2015 को। साथ में इस योजना को जो लॉन्च किया गया था वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली से किया गया था। और इस योजना में जो उद्देश्य रखा गया था वो ये था कि व्यावसायिक और तकनीकी ज्ञान के रूप में कौशल ज्ञान का शिक्षा देना, कौशल ज्ञान की डेवलपमेंट तैयार करना। तो इसमें उस दो योजनाओं के साथ में जो इस योजना में ध्यान रखा गया वो क्या था कि व्यावसायिक और तकनीकी ज्ञान के रूप में कौशल देना, यानी कि श्रम शक्ति को, युवाओं को ऐसा कौशल देना कि उनकी जो व्यावसायिक और जो तकनीकी रूप में जो स्किल की कहीं ना कहीं कमी होती है उनको भी इस योजना में पूरा कर सकें। और हम जानते हैं अगर एक युवा के अंदर व्यावसायिक और टेक्निकल नॉलेज अगर आ जाएगा तो आज के समय में और चाहिए ही क्या,
वो अच्छे से अपने आप को कुशल बना सकता है और मजबूत बना के वो अपने आप को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में, एक सक्सेसफुल कुशल व्यक्ति के रूप में अपने आप को देख सकता है। और साथ में इस योजना को जो लागू किया था वो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किया था। और इस योजना में जो आधार रखा गया था वो क्या था, तो उसको हम देख लेते हैं। इस योजना में जो आधार था वो ये था कि इस योजना के अंदर एक स्पेशल सर्टिफिकेट का प्लान किया गया था, और जो कौन जारी करता है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, और उद्योग द्वारा जो निर्धारित मानदंड होते हैं उनको आधार बनाकर इस योजनाओं के अंदर एक सर्टिफिकेट का प्लान किया गया था, ताकि उस सर्टिफिकेट के द्वारा वह युवा किसी न किसी अच्छी संस्था में या किसी भी रोजगार की जो एक्टिविटी है वहां पर वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकें। उसके लिए एक प्रमाण पत्र के रूप में सर्टिफिकेट की भी व्यवस्था की गई, साथ में कौशल विकास भी प्रमाण पत्र दिया गया। और हम जानते हैं प्रमाण पत्र इस बात का ही प्रतीक होता है कि हमने निर्धारित अवधि में कोई पाठ्यक्रम पूरा किया है, कोई स्किल हमने सीखी है, हमने कोई प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है, हमने ट्रेनिंग पूरी करी है, और कोई एग्जाम के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में हमने उस निर्धारित पाठ्यक्रम की योग्यता को हम आज के रूप में रखते हैं, और उसी योग्यता का प्रमाण पत्र जो होता है वो एक तरह से सर्टिफिकेट होता है। तो उस सर्टिफिकेट को इस योजना के अंदर रखा गया, और कौशल विकास का प्रमाण पत्र भी इसमें प्रदान करने का प्लान रखा गया। और अंत में जो चौथे नंबर पे हमारी जो योजना आती है, जिसका 15 जुलाई 2015 को अनावरण हुआ था, और वो है हमारी कौशल ऋण योजना, कौशल लोन प्लान। इस योजना में क्या था उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, कौशल ऋण प्लान। और ऋण की जरूरत किससे होती है, जिसको अपने आप को कोई कोर्स करना है, कोई पाठ्यक्रम लेना है, कोई प्रशिक्षण लेना है, या कोई रोजगार का साधन खड़ा करना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। और जब आपके पास पैसे नहीं है तो ऐसा ऋण की व्यवस्था की गई, ताकि वो जो मॉनेटरी की जो बाधा है, आर्थिक रूप से जो बाधा आप सामना कर रहे थे, उस बाधा का निराकरण कर सकें और अपनी कुशलता के द्वारा आप अपने आप को मजबूत कर सकें। उसके लिए ये कौशल विकास ऋण योजना लॉन्च की गई, ताकि बेरोजगारों को कौशल ऋणों का विकास और वितरण कर उन्हें स्वावलंबी बनाया जा सके, वो अपने खुद के पांव पर खड़े हो सके और अपनी कुशलता के द्वारा कोई रोजगार खड़ा कर सके। उसके लिए स्वावलंबी बनाने के लिए ऋण का वितरण करने के लिए योजना बनाई गई थी। और इसमें राष्ट्रीय मानकों और योग्यताओं के पैकों से जुड़े कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए भी व्यक्तियों को संस्थागत ऋण प्रदान करने, और राष्ट्रीय कौशल योग्यताओं के फ्रेमवर्क जो हम बात कर रहे थे, NSQF, नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क के अनुसार प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा एक प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री देने के लिए कौशल ऋण योजना लॉन्च की गई, ताकि वो प्रशिक्षण संस्थान इस ऋण के द्वारा आपने जो स्किल वहां से डेवलप की है उसके लास्ट में, अंत में, उस प्रशिक्षण के दौरान आपको एक प्रमाण पत्र दिया जा सके, जिसके अनुसार जो पूरा प्लान होता है वो कौन तैयार करता है, वो करता है हमारा NSQF। अब इस योजना में कौन कौन पात्र हैं उसको हम देख लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में। इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिसे हम ITI बोलते हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से कोई प्रशिक्षण लिया है, या पॉलिटेक्निक कॉलेज या केंद्रीय या राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संबंध कॉलेज से राष्ट्रीय कौशल निगम यानी कि NSDC क्षेत्र या कौशल परिषद, राज्य कौशल मिशन, राज्य कौशल निगम से संबंधित प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है, वे सभी इस योजना के अंदर पात्रता रखते हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं। इस तरीके से ये पात्रता रखी गई थी। और अंत में इस पाठ्यक्रम का जो शॉर्ट में हम समझते हैं वो ये है कि पाठ्यक्रम जो है वो NSQF के अनुसार जारी किया जाता है, क्योंकि हमने बात करी थी जो NSQF सर्टिफिकेट देगा तो पाठ्यक्रम भी इन्हीं के अनुसार जारी किया गया है। जो आप चाहे तो साइट पे पूरा विस्तृत पाठ्यक्रम देख सकते हैं इसका NSQF का। साथ में इसमें जो वित्त की मात्रा रखी गई थी लोन की, वो रखी गई थी मिनिमम 5000 से मैक्सिमम 1,50,000 रुपए तक रखी गई थी। इसमें 1.5 लाख तक का अधिकतम लोन प्रोवाइड किया जाता है। पाठ्यक्रम की अवधि की बात करें तो ये, क्योंकि ये कोर्स डेवलपमेंट पर है, स्किल के ऊपर है, तो न्यूनतम कोई अवधि इसमें नहीं रखी गई थी। साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो जो हमारी बेस रेट होती है, बेस रेट क्या होती है, बेस रेट वो एक मिनिमम इंटरेस्ट होती है जो कि RBI गवर्न करता है, RBI उसके लिए निर्धारित करता है। एक मिनिमम रेट होती है, उसी को बोलते हैं बेस रेट। नाम से पता लगा, बेस यानी आधार रेट, और वो हर एक बैंक की अलग अलग होती हैं। उसमें 1.5% अधिकतम आप ऐड कर दो, यानी कि जो हमारी बेस रेट होती है बैंकों की जिसके थ्रू हमें लोन प्रोवाइड किया जाता है, उसमें मैक्सिमम 1.5% का ऐड करके जो रेट आती है उस रेट को रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में इस ऋण योजना के लिए रखा गया है। इसमें कुछ बेस रेट अगर आपको देखनी है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। कुछ बैंकों की बेस रेट है जो मैं आपको अभी बता देता हूं। जैसा कि आप मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने गूगल पे कुछ बैंकों की बेस रेट मैं आपको बता देता हूं। इस बेस रेट के रूप में आप देख सकते हैं
कुछ बैंकों की इसमें बेस रेट है। ये रहा बेस रेट मीटिंग, एंड कुछ बैंकों की जो बेस रेट है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो एसबीआई की जो भी बेस रेट चल रही है करंट में वो 7.40% चल रही है। पीएनबी की जो बेस रेट चल रही है वो है 8.50, यूनियन बैंक की चल रही है 8.40, बैंक ऑफ बड़ौदा की 8.15। इस तरीके से बैंकों की अपनी अपनी क्या होती है, बेस रेट होती है। तो उन बेस रेट में 1.5% का एडिशन करके जो रेट आती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रूप में यहाँ पर होती है। उसके बाद स्थगन की बात करें तो पाठ्यक्रम की अवधि तक ये रहता है। साथ में चुकौती की अवधि यानी कि रीपेमेंट ऑफ लोन, आप लोन को कब रीपेमेंट करेंगे, तो इसके लिए इन्होंने रखा कि आपका जो लोन की जो मात्रा है, जो भी मात्रा है, जैसे मिनिमम 5,000 से 1.5 लाख तक की, तो जितने मात्रा में आपने लोन लिया है, क्वांटिटी में लोन लिया है, उसके लिए 3 से 7 वर्ष तक की अलग अलग अवधि रखी गई है। जैसे कि आपने 50,000 तक का लोन लिया है तो उसके लिए 3 साल तक मैक्सिमम लोन को रीपेमेंट करने की अवधि रखी गई है। आपने 50,000 से 1 लाख तक का लोन लिया है तो उसके लिए 5 वर्ष तक आप लोन रिपे कर सकते हैं, और आपने 1 लाख से अधिक का लोन लिया है तो उसके लिए मैक्सिमम 7 वर्ष तक रखा गया। यानी कि एक तरह से आराम से राहत है, आपको इतना लॉन्ग पीरियड दिया गया कि आराम से आप उस लोन को आप किस्तों में रीपेमेंट कर सकें। और जब आप इस तरीके की योजनाओं के लिए लोन लेते हैं तब वो उसके लिए पूरी अलग से किस्तों की रेटें, कितना लोन पे करना, वो सारा उसमें ब्याज रेट के साथ डिसाइड हो जाता है। तो वो आप अधिक जानकारी के लिए आप साइट पे या देख सकते हैं। और इसमें जो कोर्स का कवरेज होता है वो किस तरीके से होता है प्रशिक्षण संस्थानों को, कि कोर्स पूरा करने के खर्चे जितने भी आते हैं, जैसे आकलन हो गया, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या परीक्षा होगी, अध्ययन सामग्री होगी इत्यादि के साथ साथ कोर्स की अवधि क्या होगी, वो साथ सीधे प्रशिक्षण संस्थानों को ही प्रोवाइड कर दिया जाता है, उन्हीं को सीधा सेंड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने इन चारों योजनाओं को आज कौशल विकास के रूप में, विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में इन योजनाओं को हमने समझा। और हम बात कर रहे थे भारत जो है वो युवाओं का देश है, तो युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की समय समय पर जरूरत पड़ती है। तो वो युवा अपनी स्किल को डेवलपमेंट करके किस तरीके से आगे बढ़े और अपनी स्किल के द्वारा वो किस तरीके से अपने आप को मजबूत करके देश की जीडीपी में, देश के आर्थिक कल्याण में वृद्धि कर सकें, इसी के लिए इस तरीके का कहीं ना कहीं विश्व युवा कौशल दिवस को मनाने का और हमें प्रेरणा देने के लिए ही ये रखा गया आयोजन, ताकि इस विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में हम अपने आप को हर साल मोटिवेट कर सकें और आगे बढ़ सकें। और जो युवा इन स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के द्वारा अपने आप को मजबूत करना चाहता है वो कहीं ना कहीं इन योजनाओं को आधार बनाकर अपने आप को मजबूत कर सके, इसी के लिए ये योजनाएं रखी गई है। तो इसी के साथ एक बार पुनः आपको विश्व युवा कौशल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।